थे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष महोदया डॉक्टर पुष्पा कुमारी को। और अब हम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर पीके पोदार सर को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ और आप सबों की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज के युवा संसद कार्यक्रम पर अपने संबोधन में हमारे बच्चों को आज के उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर पीके पोदार सर। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, इस विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण अध्यक्षा पुष्पा मैडम, डॉक्टर अजीत कुमार जी, इस कार्यक्रम के आयोजक नेहरू युवा केंद्र के रवि जी, उनके बगल में समाज सेवी अरुण जी, हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर मौसूद जी और शिक्षक संघ के अध्यक्ष डीके सिंह साहब, मंच के सामने प्रसाद में उपस्थित तमाम शिक्षकगण, शिक्षिकागण, छात्र छात्राएं, मीडिया कर्मी एवं अन्य बंधु। अभी मेरे पूर्व वक्ता प्रोफेसर पुष्पा मैडम ने नारी सशक्तिकरण के ऊपर कहा और वह सामने परिलक्षित है कि कितनी अधिक संख्या में यहाँ छात्र से ज़्यादा छात्राएं यहाँ मौजूद हैं और उतनी ही छात्राओं की गुपचुप जो आवाज़ें हैं उतनी ही ज़्यादा संख्या में हम लोग को मात्रा में मिल भी रही है यहाँ पर। और शिक्षक हमारे जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, शिक्षक अध्यक्ष पहुँचे हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा पूरा शिक्षक समुदाय यहाँ पहुँचा हुआ है। और अभी बहुत सारी बातें आपके समक्ष युवा संसद के रूप में हुई, नारी सशक्तिकरण के रूप में हुई, तो भारतवर्ष में तो वैदिक और पुरानी और बहुत वर्षों हजारों वर्षों से यह बात चली आ रही है कि शक्ति की जो भी रूप है, चाहे वो धन का हो, चाहे विद्या की हो, चाहे शक्ति की हो, तीनों रूप की जो मालकिन है वो हमारी नारी ही है, सरस्वती, काली, दुर्गा और लक्ष्मी। इसलिए प्रारंभ से ही हमारे यहाँ यह परंपरा चली आ रही है कि हमारी नारियां बहुत सशक्त हैं। ये तो बीच में इनके मन को कमजोर कर दिया गया है, नहीं तो नारी तो सृजन करता है, नारी ही शक्ति का रूप है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमें तो वास्तव में पुरुष सशक्तिकरण की ओर अब हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सब युवा यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है हमारे भारत के युवा को पहचानना, इनकी शक्ति को पहचानना और भविष्य के भारत का निर्माण करना। आप सबों को पता है कि भारतवर्ष में लगभग 37 करोड़ युवाओं की संख्या है जो 15 से 30 वर्ष की उम्र के हैं। अगर 35 वर्ष करते तो इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। और हमारा भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या वाला जनसंख्या वाला देश है। और आप यह भी जानते हैं कि एक युवा में जो भीतर आंतरिक शारीरिक शक्ति होती है, शारीरिक ऊर्जा होती है, वह न तो छोटे बच्चे में होती है, न प्रौढ़ में, न वृद्धा में होती है। यह बात आज शायद आपको नहीं महसूस होगी, यह बात महसूस होगी जब आप युवा अवस्था से बाहर निकलेंगे, तब आपको महसूस होगी कि युवा अवस्था में हमारे पास जो आंतरिक शक्ति और ऊर्जा थी, वो ऊर्जा और शक्ति उसी उम्र में होती है, बाद में नहीं होती है, पहले नहीं होती है। और उस शक्ति, वह जो ऊर्जा होती है, वह जो आंतरिक शक्ति होती है, वह भीतर ही भीतर उफान मारती है कि हमारी इस शक्ति का, हमारी इस ऊर्जा का उपयोग हो। अगर नहीं उपयोग होगा, सदुपयोग नहीं होगा, तो उस ऊर्जा का दुरुपयोग आप स्वतः करने लगेंगे। और इसी बात को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचाना है
और पहचान करके जो विकसित भारत का सपना युवाओं के हाथों में दिया है, वह इसीलिए दिया है कि आपके शरीर के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, उसको आप सदुपयोग करें, सही कामों में लगाएं और अभी से उसमें भिड़ जाएं। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे 37 करोड़ युवाओं की जो एनर्जी है वह पूरे विश्व के जनसंख्या की जो एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी हमारे युवाओं में है। और ये शक्ति मिल करके आगे आने वाले समय में हम विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं और यह हमारे युवाओं के हाथ में ही है। तो आप सब युवाओं को आज ये संकल्प लेना है कि हमें आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं है। हमें आने वाले समय में अपना रास्ता स्वयं चुनना है और हमें जिस भी कार्य में रुचि हो उसको पूरी तन्मयता से करना है और तन्मयता से करके उसमें शिखर तक पहुंचना है। अगर आपको जिस कार्य में भी रुचि है, खेल में रुचि हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि हो, संगीत में रुचि हो, पढ़ाई में रुचि हो, व्यापार में अगर रुचि हो, किसी निर्माण में रुचि हो, जिस कार्य में भी अगर आपकी रुचि है उस कार्य में पूरी तन्मयता से लगिए, बिना मुश्किलों से डरते हुए। तो कहते हैं मुश्किलों से जो डरते हैं वे जलीले खार होते हैं और जो मुश्किलों से डरते हुए जलीले खार होते हैं, जो बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। डूबती है हजारों नौकाएं भगवान के भरोसे पर और खुद अपने से चाकू चलाते हैं वही अक्सर पार होते हैं। तो आप लोगों को इस मंत्र को अपने आत्मसात करके कि आपको अपना रास्ता चुनना है, अपनी ताकत से अपने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके एक विकसित भारत का निर्माण करना है। आज आपके सामने मॉक पार्लियामेंट भी किया जाएगा, संसद में किस तरह से कार्रवाई होती है यह भी आप सामने देख सकेंगे और किस तरह से हमारे देश में हम नियमों और कानून के तहत चलते हैं और आगे हमको बढ़ना है। इस बात को आप आज समझेंगे। हमारे नेहरू युवा केंद्र के लोगों ने इसका आयोजन किया है और एक एक करके आपके सामने इन बातों को रखा जाएगा। और सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप जो बातें हैं उनको अच्छी तरह से शांत होकर के अगर समझेंगे तो ये आपको लाभ पहुंचाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं और आपको नेहरू युवा केंद्र जैसे आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे विश्वविद्यालय में इस प्रकार के आयोजन करके हमारे छात्रों में एक ऊर्जा भरने का काम करेंगे, छात्रों को सही दिशा देने का काम करेंगे। और इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं और सभी छात्रों को शुभकामना देता हूं कि आप इससे लाभ उठावें और आगे बढ़े। धन्यवाद।